कक्षा 7वीं विषय हिंदी का पाठ छठा, जिस पाठ का नाम है चंदा मामा की जय। इस पाठ का पठन इस तासिका को हम करने वाले हैं। इस पाठ का लेखन किया है मंगल सक्सेना जी ने। इस पाठ के सबसे पहले आपको ऊपर दिया गया है सुनो, समझो और पढ़ो। पहले हमको ये पाठ सुनना है, बाद में इसके आशय को समझना है और आपको फिर यह पाठ पढ़ना है। इस पाठ का लेखन जिन्होंने किया है उनका नाम है मंगल सक्सेना जी, और जिनकी जानकारी हमें पाठ के ऊपर दी गई है उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। इनका जन्म 1936 बीकानेर राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु जुलाई 2016 में हुई। इन्होंने कौन कौन सा लेखन किया है, कौन कौन सी रचनाएं की है? मैं तुम्हारा स्वर आदि लेखन इन्होंने किया है। इनका और परिचय दिया है। मंगल सक्सेना जी कवि, नाट्य निर्देशक, राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। आपने हिंदी साहित्य निर्मिति में अच्छा योगदान दिया है। मैंने पिछली तासिका को आपको समझाया साहित्य किसे कहते हैं कि भाषा के अंदर जो भी लेखन हुआ होता है उसे भाषा का साहित्य कहा जाता है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी अच्छे गुण हम कैसे पा सकते हैं और अच्छे गुणों से हम अच्छे इंसान किस तरह बन सकते हैं, इसके बारे में ये एक छोटी सी एकांकी है, मतलब एक छोटी सी नाटिका है। यहाँ पे बहुत सारे पात्र हैं, पात्रों के संवाद है, उन्होंने जो कुछ बोला है वही हमारे पाठ का आशय है। तो हम अभी इस पाठ के आशय का विवेचन देखेंगे। इस पाठ में जो भी पात्र दिए गए हैं उनकी जानकारी पहले दी गई है। सुनील आयु 8 वर्ष, आयु यानी उम्र, सुनील उसकी आयु 8 वर्ष, अनिल आयु 5 वर्ष, 4 बच्चे, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष, रात रानी आयु 13 वर्ष, नींद परी आयु 11 वर्ष, चंदा मामा आयु 14 वर्ष, 2 तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष और 3 पहरेदार आयु 10 से 12 वर्ष। ये जो नाटिका है इसका जो समय दिया गया है स्टेज पे, तो वहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि आधी रात का समय है, अर्धरात्रि, और स्थान यानी ठिकान बताया गया है कि बादलों के देश में ये हो रहा है। ये एक नाटिका प्रस्तुत की गई है स्टेज के ऊपर, और जब भी हम स्टेज पर कुछ परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ पे क्या क्या सीन होता है, कौन सा समय होता है, उसका क्रिएशन होता है, और इसीलिए वहाँ पे यह बता गया है कि समय है अर्धरात्रि का और स्थान कहाँ का है, बादलों का देश। पर्दे के पीछे क्या रचना है? रात रानी काली पोशाक में बैठी है, आप चित्र में देख सकते हो। सामने टेबल पर हथौड़ी है, पीछे सेविका पंखा झल रही है यानी पंखे से हवा दे रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है, उनके हाथ में तारे की झंडी है ताकि समझ में आए वो क्या है, तारे। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा ऊँघ रहा है, सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। ये पर्दे का पीछे का सीन है। अभी पर्दा खुलेगा और सामने एक एक पात्र अपने अपने वाक्य बोलेगा, वही होगा हमारा पाठ। पात्र क्या बोलते हैं ये होगा हमारे पाठ का आशय। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं इस नाटिका में या इस एकांकिका में क्या दिया गया है। पर्दा उठता है, नींद परी कहती है, ये रोने वाले बच्चे, विशेषकर ये अनिल, खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। रात रानी उसे डांट कर कहती है, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर से रोने लगता है। सभी जोर से रोने लगते हैं। जो 4-5 बच्चे बैठे हैं वहाँ पे बेंच पे, वो भी रोने लगते हैं। फिर रात रानी सभी को चुप कराती है, कहती है, अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। नींद परी को रात रानी कहते हैं कि अरे ये सारे बच्चे रोने लगे, इनको चुप कराओ आप, ताकि मैं आगे का कामकाज शुरू कर सकूं। आगे क्या होता है? फिर नींद परी कहती है, अरे यह सुनील
यह घर की चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। नींद परी रात रानी को बताती है कि सुनील कितना शरारती है। उसने उसके घर के चाय के कप और प्लेटें तोड़ी और इसकी वजह से माँ ने उसे पीटा और पीटकर वहाँ सोया था। रात रानी से वह शिकायत करती है नींद परी सुनील के बारे में। इस पर रात रानी क्या कहते हैं, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे, शासन देंगे। इन्होंने अपराध किया है, इन्होंने चाय की कप प्लेटें तोड़ी है, इसलिए माँ गुस्सा हुई है, तो इनके अपराध के अनुसार हम इन्हें दंड देंगे। और फिर रात रानी सुनील से कहती है, तुम्हें सफाई देनी होगी, तुमने ये जो कुछ किया है ये कैसे हुआ, इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, समझे, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। फिर नींद परी कहती है, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता, खाने के समय पर खाना नहीं खाता, यह खेलने के समय पे खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। जो सुनील था बड़ा ही शरारती था, कोई भी काम वो वक्त पर नहीं करता था। जब भी खेलना होता तो खेलता नहीं, खाना होता तो खाता नहीं, पढ़ने का समय होता तो पढ़ता नहीं। ऐसा शरारत करने वाला सुनील था जो कुछ भी काम समय पर नहीं करता। रात रानी कहती है, जवाब दो, सुनील से पूछती है। वो जवाब दो रात रानी सुनील से क्यों पूछती है, क्योंकि नींद परी ने बहुत सारी शिकायतें की सुनील के बारे में, इसलिए वो सुनील से पूछती है कि बताओ, आपने जवाब दो, ऐसा आप क्यों करते हो। सुनील बड़े ही भोलेपन से कहता है, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। ये बड़ा ही शरारती था, इसने शिकायत की थी, इसकी तकरार हुई थी, इसके ऊपर रात रानी ने जवाब देने के लिए कहा। तो ये क्या कहता है कि मैं बड़ों से बात नहीं करूंगा, बड़ों को मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी कहती है, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। जब भी हमसे उम्र में बड़े हो तो हमें उनको आदरपूर्वक पुकारना चाहिए, जैसे कि आप, ना कि तुम। आपने केबीसी देखा है? केबीसी देखा है क्या? कौन बनेगा करोड़पति देखा है? उसका एंकरिंग कौन करता है? अमिताभ बच्चन जी करते हैं। जब भी उनके वो सामने हॉट सीट पर कोई भी आता है, चाहे वो उम्र में उनसे छोटा हो, लेकिन वह आदरपूर्वक उसको बुलाते हैं, आप बोलिए, आप बैठिए, आप सवाल का जवाब दीजिए, कॉम्पिटिटिव सवाल का जवाब लॉक कीजिए, क्योंकि उनके बोलने में दूसरों की तरफ आदर व्यक्त होता है। लेकिन ये जो सुनील है, ये बड़ों को क्या कहता है, तू कह के बुलाता है, बड़ों का आदर नहीं करता और दूसरों को पीटता है। ये भी शिकायत नींद परी करती है। नींद परी बहुत सारी शिकायतें सुनील के बारे में करती है कि वो बहुत शरारती है, कोई भी काम समय पे नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता। फिर सुनील कहता है, अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या, मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। फिर भी सुनील नींद परी को आदर नहीं देता, क्या कहता, यह झूठ मूठ कहती है। फिर रात रानी कहती है, देखो तुमने इन्हें कहती है कहा, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती है। यहाँ पे है के ऊपर अनुस्वार है, इसका मतलब आदरपूर्वक है। ये कहती है, ये जो शब्द है आदरपूर्वक है। लेकिन सुनील ने आदर से पुकारा क्या नींद परी को? नहीं। इसीलिए रात रानी ने उसे डांटा और फिर गुस्से से कहा, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तभी अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। रात रानी उनको चिल्लाकर कहती है, क्यों रोते हो, चुप रहो वरना। रात रानी अभी गुस्सा हो गई। सुनील तो रो ही रहा था, सुनील का रोना देखकर अनिल रो रहा है और अनिल का रोना देखकर सभी बच्चे रो रहे हैं। तो आगे क्या होता है, रात रानी बहुत गुस्सा हुई और रात रानी गुस्से से कांपने लगी और सभी बच्चों को उसने डांटा और कहा कि वरना आप सबको मैं शिक्षा दूंगी, दंड दूंगी। फिर अनिल कहता है, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो, और रोने लगता है। उसके साथ फिर से सभी बच्चे रोने लगते हैं। रोने के सिवा उनको कुछ काम ही नहीं है। एक रोने लगा, सभी रोने लगे। जैसे कि आप भी, एक ने बातचीत शुरू की, अरे आरती बोल रही है, मैडम ने उसको कुछ नहीं कहा, चलो हम भी बातें करते हैं। बच्चे शरारती होते हैं। वैसे सुनील रोने लगा तो अनिल भी रोने लगा। सुनील को सजा मिलेगी ये समझकर अनिल बहुत
दुखी हुआ और उसने कहा कि सुनील भैया को आप कड़ी सज़ा मत देना। फिर रात रानी कहती है, अच्छा अच्छा, कड़ी सज़ा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल कहता है, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। सभी हंसते हैं। देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अगर रो रहे हो, उन्हें चुप कराने के लिए बड़े क्या करते हैं, उनके हाथ में चॉकलेट देते हैं। चॉकलेट चाहिए ना तुझे, आवाज़ बंद कर, चुप हो जा। और चॉकलेट देखकर बच्चा रोना रुकवा देता है। और अभी के बच्चे जब भी रोते हैं तो मम्मी और पापा क्या करते हैं, उनके हाथ में क्या दे देते हैं, मोबाइल देते हैं और वो गेम खेलने लगता है। ये सही या गलत है? गलत है, गलत है। तो यहाँ पर भी अनिल जब भी रोने लगता है तो उसे खाने को लड्डू दिया जाता होगा, इसलिए उसने कहा कि मैं इसीलिए रोता हूँ ताकि मुझे लड्डू मिले। ये बातें सुनकर सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। रात रानी कहती है, हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात ना माना करे, तब 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 मैं और जोर से रोऊंगा, ऐसे अनिल कहता है। सुनील कहता है, रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसीलिए हम रोते हैं। जब भी हम रोते हैं ना कुछ हमें मिल ही जाता है, इसीलिए हम रोते हैं। क्योंकि जब भी हम रोए, हमारी बात मनवाने के लिए बड़े जो होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ चीज़ दे देते हैं, इसीलिए हम रोते हैं और अपनी बात उनसे मनवा लेते हैं। फिर रात रानी कहती है, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे, कभी कभी डांट भी मिलेगी। हमेशा रोने पर मोबाइल या चॉकलेट नहीं मिलेगा, कभी कभी डांट भी मिलेगी। इसलिए रात रानी समझाती है कि ये तो गलत बात है, आप अपनी बात मनवाने के लिए रोते हैं, फिर मिठाई लेते हैं, तो ये तो गलत बात है। फिर सुनील दुआसा होता है, मायूस होता है, कहता है, आप क्षमा करें, मैं अभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। उसने माफ़ी मांगी रात रानी से।